जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और कब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा इस एग्ज़ाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक का आपका पेपर होता है, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है। इसके अलावा आपका हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग कितने किलोमीटर की होती है तथा टाइम कितना मिलता है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के अलावा, सैलरी और प्रमोशन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आरपीएफ के बारे में। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। रेलवे का जो कार्य होता है, जो कि आपकी रेलवे की संपत्ति हो गई या रेलवे में आपका कोई लूटपाट हो जाए या कोई छेड़खानी या कोई मर्डर हो जाए, तो सारी इन्वेस्टिगेशन जो करता है वो आपका रेलवे पुलिस करता है। रेलवे का एक खुद का पुलिस फोर्स है। बात करें आरपीएफ एसआई के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपका स्नातक होना चाहिए। आपके पास चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे आपके कितनी भी परसेंटेज बनी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। सिंपल आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए। बात करें इसकी उम्र सीमा के बारे में, तो जो आपकी एज लिमिट होना चाहिए वो 20 साल से 25 साल होना चाहिए। इसके अलावा बात करें एज में रिलैक्सेशन में, तो एज में जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है वो जर्नल कैंडिडेट को 5 साल का दिया जाता है, ओबीसी कैंडिडेट को 8 साल का दिया जाता है, एससी एसटी कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब बात करें आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कितने पद पर आपकी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, यह वैकेंसी 3000 प्लस पद पर आएगी। इसके अलावा आपका आरपीएफ में कांस्टेबल और ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आने वाली है। अब बात करें इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे लिए जाते हैं 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको एक भी रुपये इसमें नहीं देना पड़ता है। अब बात करें इसके नोटिफिकेशन के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और कब से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो जो आपका आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपका होगा नवंबर और दिसंबर माह में। नवंबर नवंबर और दिसंबर माह में, नवंबर या दिसंबर 2023 में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। क्योंकि आपको पता है रेलवे में आपका 2.5 लाख लगभग पद आपके खाली हैं और कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है। और आपको पता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव, तो आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो समझ लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कौन कौन विषय से आपके प्रश्न पूछ जाएंगे, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। तो बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर होता है फिजिकल टेस्ट, फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट और फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो समझते हैं इसके रिटन एग्जाम के बारे में। तो इसमें आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के रहेंगे आपके 50 प्रश्न, मैथ के 35 प्रश्न, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। टोटल आपके जो क्वेश्चन हुए वो 120 क्वेश्चन का आपका ये पेपर होगा, जो कि आपके 120 मार्क्स का ये रहने वाला है। बात करें आपके टाइम के बारे में, तो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और जो आपका ये पेपर होगा वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करें आपके पेपर की लैंग्वेज के बारे में कि पेपर की एग्जाम की भाषा क्या रहने वाली है, तो इसमें एग्जाम की भाषा आप देख लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु और कोंकणी, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, मणिपुरी और पंजाबी। इसके अलावा भी आपकी कुछ भाषा हैं, तो आपका उस भाषाओं में भी आपका एग्जाम होगा। क्योंकि आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, आपका पूरे भारत में इसका नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है।
अब बात करें आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो आपकी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर भी हो तो वो अप्लाई कर सकता है। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती है और उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बात करें आपके चेस्ट यानी आपके सीना के बारे में, तो इसमें जो आपका चेस्ट नापा जाता है वो है आपका 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपके सीने का फुलाव आना चाहिए। बात करें आपकी रनिंग के बारे में, तो इसमें जो आपकी दौड़ होती है पुरुष उम्मीदवार की वो 1600 मीटर की होती है और जिसमें आपको टाइम मिलता है 6 मिनट 30 सेकंड का। महिला उम्मीदवार की 800 मीटर की रनिंग होती है और इनको टाइम दिया जाता है 4 मिनट का। अब बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, तो लॉन्ग जंप इसमें होती है पुरुष उम्मीदवार की 12 फीट की और महिला उम्मीदवार की 9 फीट की। अब बात करें हाई जंप के बारे में, तो हाई जंप जो पुरुष उम्मीदवार की होती है वो 3 फुट 9 इंच की होती है और महिला उम्मीदवार की 3 फीट की होती है। तो ये है आपका फिजिकल टेस्ट। अब बात करें वजन के बारे में, तो वजन आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का 90 किलो 100 किलो है या 80 किलो इससे ज़्यादा है तो उसका वजन एज के अकॉर्डिंग नापा जाएगा, मतलब उम्र के हिसाब से नापा जाएगा। चाहे वो आपका इंडियन आर्मी हो, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी हो, या आपका पुलिस फोर्स हो जैसे BSF CISF असम राइफल ITBP SSB CRPF, इन सभी में जो आपका वजन नापा जाता है वो एज के अकॉर्डिंग नापा जाता है। वजन आपका उम्र के हिसाब से नापा जाता है। अब बात करें आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में, तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 35,400 रुपये मिलती है। इसके अलावा आपको TA DA HRA इसमें TA नहीं दिया जाता, आपको DA HRA राशन मनी और आपका कपड़ों का भत्ता, इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी जो सैलरी बनती है वो शुरुआत में 55 से 60,000 के बीच में बनती है। मिनिमम 55,000 तो बन ही जाती है शुरुआत की। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता है आप बनोगे सब इंस्पेक्टर, जिसे हम दरोगा बोलते हैं। उसके बाद फिर बनोगे आप इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बाद फिर आपका प्रमोशन होगा, फिर बनोगे आप सर्कल इंस्पेक्टर। सर्कल इंस्पेक्टर के बाद फिर प्रमोशन होगा, उसके बाद बनोगे आप जोनल इंस्पेक्टर। जोनल इंस्पेक्टर के बाद फिर बनते हो आप लास्ट में डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ठीक है ना, जिसे हम DSP बोलते हैं। उसके बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे। तो यही है आपका प्रमोशन और आपकी सैलरी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।